हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेट नाइट थॉट्स। आप करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आज देर रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग है आपके लिए, आज ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, इस चीज का ध्यान रखें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके एंड साथ ही साथ गाइज, ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और अब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तो अपने पार्टनर का या तो आप नाम ले सकते हो 3 बार या आप उनको याद कर सकते हो ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं। द हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, ग्रेट, किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस इज पेज ऑफ वैंड, टॉप में यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ग्रेट, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो आप देखिए, हायरोफेंट है, 4 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वैंड है, साथ ही साथ ओके किंग ऑफ सोर्ड्स भी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी भी निकल कर आ रही है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ने ना अपने आसपास कुछ बाउंड्रीज से सेट कर ली है। ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनकी वो बाउंड्रीज को क्रॉस करे। ओके, और कहीं ना कहीं उन्होंने कभी आपको भी अलाउ नहीं करा कि आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस करो। अब ये बाउंड्रीज कैसी हैं? ये बाउंड्रीज हैं उनकी खुद की बनाई हुई, यानी उन्होंने हमेशा एक लिमिट में रखा है आपको। ठीक है, अब लिमिट क्या होती है? लिमिट का मतलब कि आप इतने वक्त के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, अगर मैं पेरेंट्स के साथ हूँ तो आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, या कुछ इस तरीके से उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट करी है कि आप मुझे कि इस चीजों के लिए रोक टोक आप मेरी लाइफ में नहीं करोगे। तो कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जो आपके पार्टनर ने लाइक सेट करी हैं आपके लिए। ठीक है, जिन बाउंड्रीज को उन्होंने आपको कभी अलाउ नहीं करा कि आप इन बाउंड्रीज को कभी भी क्रॉस करो। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, और इन बाउंड्रीज को जैसे आपने क्रॉस कभी नहीं करा। ठीक है, अगर आप क्रॉस भी करते थे तो आप दोनों के बीच में अनबन हो जाती थी, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते थे आप दोनों के बीच में। ऐसा कुछ भी आप दोनों के बीच में रहा है, राइट? वो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको काफी हद तक कुछ चीजों के लिए रोक टोक करी है कि आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकते, और अगर आप ऐसे सवाल उनसे पूछते थे तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। ठीक है, जैसे कि वो कहाँ थे, वो नहीं चाहते थे कि आप उनसे हर बार ये चीज पूछो कि वो कहाँ है। वो कभी उन चीजों का या तो उन्होंने आपको सीधे जवाब नहीं दिया या फिर बहुत सरकाजम तरीके से उन्होंने जवाब दिए, है ना? तो ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में चीजें रही हैं जहां पर बहुत रोक टोक में उन्होंने आपको रखा है। ओके, और आपकी एनर्जीज अगर देखी जाना तो आप भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन हो। ओके, और आप नहीं चाहते हो कि कोई भी पर्सन आपको मैनिपुलेट करे या कोई भी पर्सन आपको कंट्रोल करे। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको हमेशा मैनिपुलेट करा है, आपको कंट्रोल करा है इस बात पर कि उनका आप पर हक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर। ठीक है, इस बात पर उन्होंने हमेशा आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करा है कि भाई उनका तो आप पर हक है, वो तो आपसे सवाल सब पूछ सकते हैं, वो तो आपसे सारी बातें कर सकते हैं, वो तो आपको डांट भी सकते हैं, वो तो आपके साथ बदतमीजी से भी बात कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका आप पर हक है, वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल मैनिपुलेट करा, आपको बहुत ज्यादा रोक टोक करी, लेकिन जब बारी आती थी कि आप उनको रोक टोक करो, जब बारी आती थी कि आप उनसे सवाल पूछो, तो वहां पर उन्होंने अपनी हमेशा बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स सेट करी हैं।
ठीक है, जिन लिमिट्स को आप नहीं क्रॉस कर सकते थे, जिन लिमिट्स को क्रॉस आप नहीं करने अलाउ ही नहीं करते थे वो, ठीक है। अगर आपने क्रॉस करी उन लिमिट्स को तो आप दोनों के बीच में फिर तो फाइट होनी तय है, आर्ग्यूमेंट्स होने तय हैं। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में भी रहे हैं, ठीक है, और हमेशा ऐसा होता था कि आप एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में चल रहे हो, ओके, एंड ये पर्सन हर बार आते हैं, आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन फिर उन्हीं गलतियों को रिपीट करते हैं, फिर उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं, फिर से आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बन जाती है, फिर से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या अनबन होती है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसी एनर्जी के भी हैं, ठीक है, जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत अनबन, बहुत आर्ग्यूमेंट्स रही हैं चीजों को लेकर। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस समय प्रेजेंट एनर्जी में कहीं ना कहीं ये पर्सन ये चीज भी देख पा रहे हैं कि आप जो हो, आपने भी अब बाउंड्रीज अपने लाइफ में सेट कर दी हैं। अभी तक क्या हो रहा था ना कि आप बिल्कुल दिल से सोच रहे थे और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे थे। आप इमोशनल तरीके से आप सोच रहे थे, आप अपने दिल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये दिमाग को फॉलो करना जानते हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, अब ये चीज देख पा रहे हैं कि अब आपने भी अपने आसपास बाउंड्री सेट कर ली, और वो इस चीज को समझते हैं कि आपने बाउंड्रीज क्यों सेट करी हैं। उन्हें पता है कि आपने बाउंड्रीज इसलिए सेट करी हैं इस शख्स से, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब आपके आसपास, ठीक है, इन्होंने आपको बहुत नाराज करा, इन्होंने आपको बहुत गुस्सा करा, ठीक है, और आप दोनों के बीच में इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी है, तो वो इस चीज को समझते हैं कि आप उनसे नाराज हो, इस वजह से आपने इतनी बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट कर ली हैं, ओके। एंड आप अब काफी प्रैक्टिकल उन्हें नजर आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आप उन्हें दिख रहे हो, आप इन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कहीं ना कहीं उनको नजर आ रहे हो, ठीक है, जहां पर आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। कई हद तक मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, देखो, ओके। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ना, आज रात भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको लिटरली बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब किस तरीके से चीजों को सही करा जा सके, किस तरीके से मतलब इस सिचुएशन को सुधारा जा सके, कैसे आपको मनाया जा सके, कैसे चीजों को सही करा जा सके। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, इनकी एनर्जी आपको बहुत ज्यादा सोचने वाली निकलेगी, ठीक है, इट इज दैट एनर्जी जहां पर उनकी सोच विचार, उनके थॉट्स में आप ही हो। और ये पर्सन आज रात कुछ इनके साथ ऐसा होने वाला ना, यहाँ ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं, ठीक है, मतलब इनकी पूरी रात बहुत परेशानी में बीतने वाली है, क्योंकि ये पर्सन पूरी रात आपके बारे में सोचते रहेंगे, ये पूरी रात इस आपको लेकर थोड़ा स्ट्रेस लेंगे, परेशान रहेंगे, पूरी रात ये जैसे सो नहीं पाएंगे, हो सकता है इमोशनल भी हो जाए आपको लेकर, एंड इनको रोना भी आ जाए। तो कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आज ये पूरी रात ना इनकी बहुत ज्यादा परेशानी भरी बीत सकती है, ठीक है, मतलब बहुत परेशान रह सकते हैं आज पूरी रात ये व्यक्ति। ये पूरी रात आपके बारे में सोचते रहेंगे, पूरी रात इनका पूरा फोकस आपकी तरफ रहेगा, आपको स्टॉक करना। जिनकी पर्सन के पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर दिया है तो ये अनब्लॉक करेंगे और आपकी सारी पोस्ट, आपके स्टेटस को विजिट करेंगे और फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसा भी कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है। तो आज की रात इनके लिए बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा परेशानी भरी रह सकती है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो देखो, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि एकदम मस्त मौला, खुश है, हैप्पी है अपनी लाइफ पे, ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं इस समय, ठीक है। ये आपको अपना दुख, अपनी परेशानी नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये आपको अपनी हैप्पी साइड दिखा रहे हैं, आपको अपनी पॉजिटिव साइड ये पर्सन दिखा रहा है, ओके। बट इसकी इन साइड पर आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये अपने दुख को आपके सामने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। ये अपनी परेशानियों को, अपने दुख को आपके सामने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात कुछ ऐसा भी हो सकता है जहां पर ये पूरी रात आपको ना स्टॉक करेंगे। अब इनके स्टॉक करने का मकसद क्या है? ये आपको स्टॉक इसलिए करेंगे क्योंकि ये ना आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इनको लेकर देखो क्या सोचते हैं। उनकी थॉट्स ये हैं कि उन्हें ये जानना है कि आप भी इनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो, आपको क्या इनके साथ रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, आप भी क्या इस रिश्ते को सुधारने में भरोसा रखते हो, आज भी आपके दिल में ये पर्सन है या कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सब सवाल है ना, ये उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इन सवालों के परेशान करने की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ अब
अब एक वन साइडेड लव की तरह ले गया है, और प्यार सिर्फ अब वही आपसे करते हैं और आप उनसे प्यार नहीं करते हो। तो वो लिटरली इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनको लग रहा है कि नहीं, कहीं ये वन साइडेड लव तो नहीं रह गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने उनकी जगह किसी और को दे दी है, या आप किसी और के हो रहे हो। वह पर्सन आपको लेकर इनसिक्योर भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, ये पर्सन बहुत प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन काफी, आज रात इनके साथ ऐसा हो सकता है जहां पर ये पर्सन बहुत इनसिक्योर, बहुत पॉजेसिव हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। बहुत इनको ऐसा महसूस होगा कि आपकी लाइफ में कोई और या तो आ चुका है, या आपने इनकी जगह किसी और को दे दी है, ठीक है, और अब आप इनसे दूर हो रहे हो, ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो। ये चीज सोचते हुए भी ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट और परेशान आज रात रह सकते हैं। ये उनके थॉट्स रहेंगे आज पूरी रात के थॉट्स उनके ना ऐसे ही रहने वाले हैं। ओके, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्शियसनेस आ रहा है, ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव इज एग्जॉशन, ओके, एडवेंचर, 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, प्लीज डिवाइन शेयरिंग। पेज ऑफ वैंड के लिए वी हैव कॉम्प्रोमाइज, ओके, द सोर्स, स्क्रिज़नोफेनिया, एंड द बॉटम में वी हैव एनर्जी ऑफ रिबेल, राइट। ओके, मैं यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन में बहुत ईगो है, ठीक है। ये पर्सन अपनी ईगो के चलते, ये पर्सन मैंने मतलब इस रिश्ते को खराब कर दिया, ठीक है। मे बी कुछ आपने या तो इनको ऐसा कहा है, कोई ऐसे वर्ड्स आपने यूज करे हैं जो इनकी ईगो को हर्ट कर गए हैं, ठीक है। तो अब मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अगर आपसे दूर भी बैठे हैं ना और आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह ईगो हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन अपनी ईगो को मतलब छोड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर अपनी ईगो को ये पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने अपनी ईगो को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है बजाय इस रिश्ते की, ठीक है। तो ऐसा कुछ है जहां पर ये अपनी ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी प्राइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रादर देन इस चीज के कि वो इस रिश्ते को बचाए, है ना। लेकिन अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि हाँ, अभी तक ये पर्सन ईगो में बैठे हुए थे ना, तो आज देर रात तक ये पर्सन यही सोचते हुए नजर आएंगे कि ईगो में बैठकर कोई फायदा नहीं है। उन्हें ईगो को साइड में रखकर इस रिश्ते को सुधारने के बारे में, इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोचना चाहिए, ओके। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये अपनी ईगो को साइड में रखकर इस रिश्ते को महत्व देंगे, इस रिश्ते को इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पर भी देखो, ये सोच विचार करते हुए आपको नजर आएंगे, एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, एडवेंचर की भी एनर्जी, एंड शेयरिंग विद कॉम्प्रोमाइज, ग्रेट। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ये पर्सन एडजस्ट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनके साथ एडजस्ट करो। देखो, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, ओके। एंड स्टेटस को लेकर हो सकते हैं, कल्चर, रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करा जाए यहाँ पर, ठीक है। देखो, आप दोनों एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी भी हो सकते हो सकता है आप बहुत ठंडे बिहेवियर के हो, गुड लिसनिंग पावर है आपके अंदर, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप भी फायर साइन हो, वो भी फायर साइन है, यानी आप भी गुस्से वाले हो, वो भी गुस्से वाले हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों, जैसा भी आपकी पर्सनालिटी है, जैसे भी आप दोनों हो, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें चाहिए कि आप दोनों मिल बैठकर कॉम्प्रोमाइज करो और इस रिश्ते को बचाने के बारे में सोचो, ठीक है। और ये पर्सन भी बहुत ज्यादा आज रात इस कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे कॉम्प्रोमाइज करा जाए, उन डिफरेंसेस को साइड में रखकर, ईगो को साइड में रखकर कैसे इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करा जा सके। यहाँ पर भी आप देख रहे हो एग्जॉस्शन विद एडवेंचर की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन हाईली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मैंने कहा ना, इनकी आज रात इनके लिए बहुत मतलब भारी पड़ सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड भी फील करेंगे। इनके अंदर ना तरह तरह के थॉट्स आएंगे, बहुत डिफरेंट फील करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपको लेकर बहुत प्यार भी फील करेंगे, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं अपनी किए पर, जो भी ये पास्ट में कर कर आए हैं ना, उन चीजों पर इनको पछतावा भी होगा। तो ये एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि
अब क्या ही करा जा सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्जॉस्शन फील करने वाले हैं आज रात, ये सेम एनर्जी निकल कर आई है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी तक आपके पार्टनर ने ना कोई एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में। मे बी जिस पर्सन से आप डील भी कर रहे हो ना, ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, एंड ये पर्सन ने अभी तक को भी एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब ये पर्सन बहुत ज्यादा इस बारे में भी सोचेंगे कि कैसे अब एफर्ट्स डाला जाए, आपको मनाया जाए और चीजों को सही करा जाए, ठीक है। वो आपकी तरफ से भी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे होगे, ठीक है। उन्हें एहसास होगा कि आपको कितना पेन मिला होगा, आप कितना हर्ट हुए होगे उनके दूर जाने से, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो वो आपकी साइड जो है ना वो भी समझ पा रहे हैं। आज रात उनको बहुत ज्यादा इस बारे में भी ख्याल आएगा कि आप कितने पेन, कितने दर्द से गुजरे होगे उनकी वजह से, ठीक है। तो वो आपके साइड के पेन को भी समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ रिबेल की भी सेंस एनर्जी है ना, तो कुछ कार्मिक कंप्लीशन भी यहाँ पर हो रहा है, यानी आपके पार्टनर को अपना सबक मिल चुका है, उनको अपना कर्मा मिल चुका है और ये पर्सन हील हो चुके हैं, ठीक है। और तभी इनके दिमाग में अब ये थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे रीयूनियन और रिकंसिलेशन करा जा सके, क्योंकि हीलिंग के बाद ही रीयूनियन और रिकंसिलेशन के चांसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन को अपना कर्मा मिल चुका है, ये पर्सन हील हो चुका है और इन्होंने बहुत सी चीजें आज रात कहीं ना कहीं ये लेट गो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने गुस्से को, अपनी ईगो को ये लेट गो कर सकते हैं, अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो उन चीजों को फिर से रिपीट ना करे जो ये पास्ट में करके आए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति जो है ना इस अपने कर्मा को कंप्लीट कर कर ये आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं आज देर रात क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। सो सी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई, डेथ की एनर्जी आ गई यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स, सन, ओके, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 2 ऑफ वैंड एंड बॉटम में यहाँ पर टावर की एनर्जी है, ओके। टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इजी एनर्जी तो नहीं है, ठीक है। बहुत पेन से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर उनको भी बहुत ज्यादा पेन में देख रही हूँ, बहुत तकलीफ में आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आज रात बहुत ज्यादा तकलीफ में रहने वाले हैं आपके पार्टनर, और उनको कहीं ना कई बार ऐसा भी महसूस हुआ है कि देखो आप दोनों के बीच में ना फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है आप हाई स्टेटस के पर्सन हो और वो लो स्टेटस के पर्सन है, ठीक है। या आप जो हो ना, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस करते हो, यानी आप पैसों को ज्यादा प्रेफरेंस करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे अब कनेक्ट नहीं होना चाहते हो क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। आप कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो जो फाइनेंशियल स्टेबल हो, जिसकी लाइफ में लग्जरी हो, जिसकी लाइफ में पैसे हो, ठीक है। और वो ऐसे पर्सन या ऐसे शख्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ना थोड़ा डाउन भी फील करने वाले हैं इस चीज को लेकर कि वो उतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है जैसा पर्सन आप एक्सपेक्ट करते हो या जैसे पर्सन आप ऑलरेडी हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि आप पैसों को चूज करते हो बजाय प्यार के, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं पहले ये चीजें लगती थी, ये उनकी कुछ गलत फहमियां भी हो सकती हैं, एंड वो लेकिन अब सच को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और उन्हें ये चीज रियलाइज होगी कि जो वो चीज आपके बारे में सोचते आए हैं वो गलत थी, ठीक है। अगर आपको लेकर कुछ गलत थॉट्स, कुछ गलत धारणाएं भी उनकी रही हो, तो उन्हें समझ में आएगा कि वो चीजें गलत थी और वो सच को रियलाइज करेंगे, जो सही चीज है उसको, उसका एहसास करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे। और इस पर्सन की बहुत इच्छा होने वाली है आज रात की आपसे आकर मिले, आपसे बात करें। आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है ना, वो इनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करेंगे, ओके। उनको इस चीज का भी रियलाइजेशन होगी कि आपके पार्टनर को कि सच्ची खुशी उनकी आपके साथ है, वो ना वो आपके साथ होते हुए वो हमेशा हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे, एक बहुत पॉजिटिव फील करते थे आपके पार्टनर। तो इस चीज का भी उनको एहसास होगा कि उन्हें उस
उस सिचुएशन में वापस आना है। और बहुत लोगों की तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप वापस उस टाइम को जीने वाले हो जो आप पास्ट में जीकर आए हो, उस प्यार को, वो प्यार आपको फिर से मिलने वाला है। ठीक है, वो आपकी केयर करना, वो आपको प्यार देना, वो आपकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, वो सब टाइम आप फिर से जियोगे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, वो टाइम फिर से लौट कर आ रहा है जहां पर आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते थे, आपके लिए छोटी छोटी चीजें करा करते थे, आपकी बहुत केयर करा करते थे, आपके लिए इनसिक्योर और पोजेसिव भी हुआ करते थे। ठीक है, और तो वो टाइम कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में ना वापस आ रहा है। ठीक है, सो आई कैन सी ब्लेसिंग्स, सन की एनर्जी है। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अभी कमेंट में लिखो ब्लेसिंग्स, ताकि आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, कमेंट में अभी लिखो ब्लेसिंग्स। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो 2 ऑफ सोर्ड्स विद डेथ, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर में, बहुत सुधार आ रहा है उनके अंदर। ठीक है, और अब अभी तक आप उन्हें चेस कर रहे थे, आप उनके पीछे थे, लेकिन अब मैं उनको आपके पीछे देख रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन अब आपको चेस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर है एम्प्रेस, ग्रेट, 9 ऑफ कप्स, दिस इज द फूल, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है गाइस। ठीक है, एस ऑफ हैंड, 1 सेकेंड, नेक्स्ट वी हैव इज 9 ऑफ हैंड एंड बॉटम में हमारे पास है स्टार। ठीक है, चलिए, तो ये ऑफ कोर्स बहुत पेन देख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत पेन मिल रहा है उनको। ठीक है, मैं उनके अंदर बहुत पेन देख रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ना 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत पेन, कहीं ना कहीं बहुत पेन में रहने वाले हैं आज रात आपके पार्टनर ना। बहुत याद करेंगे आपको, अपनी गलतियों पर पछताएंगे, रिग्रेट होगा, जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ गलत करके आए हैं उन चीजों का रिग्रेट होगा आपके पार्टनर को। और ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर स्टॉक भी करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक करना, बहुत ज्यादा चेकआउट करना कि आपने क्या पोस्ट डाली है, क्या प्रोफाइल्स, आप कौन सी प्रोफाइल पर विजिट करे हो, मतलब किस किस की पिक्चर्स को आपने लाइक करा है। ठीक है, या आप मतलब क्या, कहाँ कहाँ घूमने गए हो, एवरीथिंग, मतलब इस पर्सन को आपके बारे में सब कुछ जानना है। ये क्यों जानना है उन्हें? क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर आज भी वो पैशन, वो स्पार्क इनको लेकर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिटरली वो एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये बहुत पेन में रहने वाले हैं। और ये इनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इनके फोन में अगर आपकी कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस भी सेव्ड है ना, तो ये उनसे भी बात करेंगे। ठीक है, वो पिक्चर्स और वीडियोस को भी बार बार देखेंगे। ठीक है, और ये आपके साथ कुछ प्रेशियस मोमेंट जो इन्होंने जिए हैं ना, ये उनको बहुत ज्यादा रिकॉल करने वाले हैं, वो चीजें उनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूमने वाली हैं आज रात। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ओवरऑल बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं आपको। मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये इस बारे में भी बहुत ज्यादा सोचेंगे कि कैसे आपका ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करा जाए। आपके रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हुआ है, कोई तो आउटसाइडर की एंट्री आपके रिलेशनशिप में हुई है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। ठीक है, ये आउटसाइडर कोई भी हो सकता है, ये कोई उनकी मदर या सिस्टर हो सकती है, ये कोई एक्स हो सकती है उनकी। ठीक है, जिनकी एंट्री की वजह से या जिनकी इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिश्ता खराब हुआ है। तो आपके पार्टनर आज रात ये भी बहुत ज्यादा रियलाइज करने वाले हैं कि इस पर्सन पर यकीन कर या इस पर्सन की बातों में आकर जो उन्होंने आपको नो कांटेक्ट दिया है, आपको गोस्ट करा है, वो कितना गलत करा है उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने जो भी गलतियां मतलब इस रिलेशनशिप में करी है ना, उन गलतियों को भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रियलाइज करने वाले हैं और उन गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं आपसे। ठीक है, इनकी बहुत इच्छा होगी, हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा हो कि आप ये कॉल के बटन तक तो जाएं लेकिन कॉल आपको ना मिला पाए। इनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि मैसेज तो पूरा बड़ा मैसेज टाइप करेंगे, जो भी ये फील करते हैं वो सब कुछ लिखेंगे, लेकिन फिर उस मैसेज को सेंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ इनके साथ आज रात हो सकता है, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा होगी आपसे बात करने की, चीजें क्लियर करने की। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो उसको भी क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू क्लियर करने के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, एंड बहुत लोगों के लिए तो ऐसे भी चांसेस मैं देख रही हूँ जहां पर ये डायरेक्ट आपको कॉल या मैसेज कर भी सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आ जाएगी कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर
ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर वो स्ट्रेंथ भी आ जाएगी कि वो डायरेक्टली आपको कॉल या मैसेज कर दे, ठीक है। सो इनको इतना पेन फील होगा ना, इतना इमोशनल हो जाएंगे ये पर्सन आपको लेकर कि ये अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा इस बारे में भी सोचेंगे कि आपको कोई ऑफर करें, कुछ तो ऑफर करने के बारे में ये सोचेंगे, ये रीयूनाइट रिकंसाइल करने के बारे में आपसे सोचेंगे, ठीक है। ये कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे, कोई सॉलिड कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर अगर आप एश्योरेंस चाहते हो अपने पार्टनर से, तो बिल्कुल ये वो भी आपको देने के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, राइट। सो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। सो यू मेक माई वर्ल्ड ब्यूटिफुल, यानी तुमने मेरी दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाई है, तुम्हारे साथ होकर मैं हमेशा खुश रहता हूँ। उन्हें महसूस होगा कि उन्हें आपसे साथ अब प्यार को निभाना है, वो आपके हर दुख दर्द चाहते हैं कि आप भूल जाओ, आपके हर दुख दर्द को वो अपने प्यार से मिटा देना चाहते हैं। वो जानबूझ के आपके सामने खुश दिख रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। वो अपनी फीलिंग्स असल में आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हेजिटेशन होती है उनको। वो आपके प्यार में पूरे तरीके से पड़ चुके हैं, पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दो और उनकी लाइफ में फिर से आओ, फिर से उन्हें एक और मौका दो। वो इस चीज को भी एहसास कर पा रहे हैं कि जो भी वो आज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं, क्योंकि आप उनके साथ थे, आपने उनको सपोर्ट करा, आपने उनको स्टैंड लिया, इसलिए वो आपके साथ, इसलिए आज वो जहां है, जिस सिचुएशन में है, जो उन्होंने तरक्की, जो उन्होंने लाइफ में सक्सेस हासिल करी है, वो इसीलिए हासिल कर पाए हैं क्योंकि आपने उन्हें सपोर्ट करा था, यू नो। सो दैट इज व्हाट देयर ब्यूटीफुल एनर्जीज। सो यस गाइज, आई थिंक सो कि आपके साथ भी ये चीजें बहुत अच्छे से रेजोनेट करी हैं। अगर हाँ तो बिल्कुल फिर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये थी आज की रीडिंग आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।